जिंदगी के रंगमंच पर कुछ ना समझ जब आए, जिंदगी के रंगमंच पर कुछ समझ ना जब आए, खुद को संभालने के लिए कुछ बचत जरूरी हो जाए, आने वाले कल की चिंता से ना हो बेचैन, आने वाली कल की चिंता से ना हो बेचैन, कि इमरजेंसी फंड्स होगा तो मिलेगा सुकून और चैन। Hello and welcome back, friends, to another episode of Money Mindset Mastery with Vikas Joshi. Friends, in this series, we are moving from restricted mindset to the growth mindset. We are moving from financial accumulation to financial stability. In this process, we are trying to understand the various techniques, the types how we can improve on your financial stability. That is, we are moving towards securing our future financially. So today's topic is, friends, emergency funds. I've been talking of emergency funds in almost all of the videos, that we should have some emergency fund, we should have maintained some emergency fund. But what exactly is emergency fund? That is what we'll be discussing today. So an emergency fund is a financial safety net set aside to cover unexpected expenses or financial emergencies. So as the word goes, जैसे इमरजेंसी फंड नाम ही काफी है, वो इमरजेंसी के टाइम लगने वाला पैसा है, सिंपल। अब ये इमरजेंसी कोई बता नहीं सकता, इसीलिए तो इमरजेंसी है। आमतौर पे हम लोग ये मेडिकल एक्सपेंसेस या कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस की तरह हो जाता है, तब हमें उसके पैसे की जरूरत पड़ती है। और आमतौर पे इसे मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए ज्यादा होता है, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस कभी भी आ सकते हैं और ज्यादा भी होते हैं। सो इट्स एक्ट्स एज अ बफर अगेंस्ट लाइफ फंक्शंस। इट इज अ बफर. So the emergency fund is crucial component of healthy financial planning. होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं है तो you may face many of the issues. मैं हमेशा कहता हूं ना, जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं है, पर जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है. सो ये जो जरूरी चीज है, उसमें इमरजेंसी फंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट यू शुड हैव इन योर फाइनेंशियल प्लानिंग. अब ये मैं हमेशा कहता आया हूं कि आपने थोड़ा सा इमरजेंसी फंड जमा करना चाहिए, आपने थोड़ा बहुत बाजू में रखना चाहिए. नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हाट दैट इमरजेंसी फंड इज टुडे. सो इट विल एनेबल यू टू नेविगेट लाइफ्स अनसर्टेनिटीज विद ग्रेटर कॉन्फिडेंस एंड लेस स्ट्रेस. सिर्फ अच्छे होने से तो कुछ फायदा है नहीं ना, जीने के लिए पैसा जरूरी है. एवरीवेयर यू रिक्वायर मनी, फ्रेंड्स. So you have to plan accordingly. And if you are not planned, then it is a very difficult situation. So you can start planning at any point of time, but start. करो. मैं हमेशा कहता हूं, जिस दिन आप अपने इनकम जनरेशन प्रोसेस में लग गए, मतलब धंधा चालू किया, बिजनेस चालू किया, नौकरी करने लग गए, जो भी व्हाटएवर यू हैव प्लान फॉर, from the very day of your first income generated, you have to start planning for your retirement along with emergency funds also. It is a necessity. That is called planning. तो मैं कहता हूं कि हमेशा आमतौर पे भी घर घर की बात होती है. आमदनी जो भी लाए तो घर वालों को खुशी होती है. हमारा बेटा कमाने लग गया, हमारी बेटी कमाने लग गई, घर में पैसा आने लग गया, अच्छी बात है. लेकिन जो भी कमा रहा है उसने हमेशा अपना 10% कम करके ही बताना है. मतलब क्या है कि अगर आप 10,000 कमा रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप 10,000 कमा रहे हो, तो आपको बताना है कि मैं 9,000 ही कमाता हूं. 1,000 दैट गोज टुवर्ड्स योर इमरजेंसी फंड, टुवर्ड्स योर रिक्वायरमेंट, योर इन्वेस्टमेंट्स, आपका फ्यूचर, उसमें जाना चाहिए. वो इमरजेंसी फंड आपके लिए भी है और आपके फैमिली के लिए भी है. इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए भी है और आपके फैमिली के लिए भी है. लेकिन जैसे ही आप बताओगे, तो देयर आर मेनी रीजंस दैट यू विल बी आस्क्ड कि नहीं नहीं, अभी हम अगले टाइम से शुरू करते हैं. या अगला टाइम कभी आता नहीं है दोस्तों. स्टार्ट इट राइट नाउ. और ये एक तरीका है ताकि आपका फ्यूचर फाइनेंशियली सेफ हो. दैट इज व्हाट द कंसर्न इज, एंड दैट इज व्हाट वी आर एड्रेसिंग, एंड हेंस इमरजेंसी फंड. तो उसके लिए मुहूर्त नहीं देखना है, अगले टाइम से करूंगा, इस महीने में खर्चा है, नथिंग डूइंग, खर्चा कम कर दो. जब नहीं था तब क्या कर रहे थे, बस यही सोचना है और वो इमरजेंसी फंड तैयार करना चालू करो. बिकॉज इट इज योर सेफ्टी, इट इज योर फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी.
दैट इज व्हाट यू हैव टू प्लान फॉर। उसे हाथ नहीं लगाना है। बहुत काम आता है फ्रेंड्स, बहुत। सो this changing your mindset for creating and saving an emergency fund, it involves a shift in your beliefs, attitudes and behaviors regarding money management. अभी तक जो देख के आ रहे हो, आपके घर में जो चलता आ रहा है, पुरातन काल से चलता आ रहा है, वही आप आगे चालू रख रहे हो। नाम अलग हो सकता है, पूछ लेना अपने अपने एल्डर्स से भी। कहीं ना कहीं उन्होंने सेविंग किया था, इमरजेंसी फंड से नहीं किया होगा, but somewhere they were trying to save for their future, for your future. Now you plan it that this is what it is, emergency fund. तो ये शिफ्ट ऑफ माइंडसेट की जरूरत है। आपको बिलीव करना पड़ेगा कि ये आपका पैसा है, आपके लिए यूज होने वाला है। दिस इज योर फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योरिटी। ये बिलीफ आपको लाना पड़ेगा और आपके सारे मेंबर्स को भी बताना पड़ेगा। अगर आप you are the only one who is an income generator, then you should be transparent enough. You see, पैसा आ गया तो उसके पांव भी बहुत होते हैं। जैसा पैसा आएगा, आपके दोस्त, रिश्तेदार, खर्चे बहुत सब जल्दी आ जाते हैं। So first and foremost, plan your future immediately. It should be financially secured. So that is what we are now. Why this shift is why you should understand the importance, you should recognize the need of financial security, peace of mind, emergency fund purpose क्या है वो आपने समझना चाहिए। अगर आप समझ जाओगे तो आपके मन में कोई किंतु परंतु नहीं आएगा। अगर आपने ये समझ लिया कि ये आपके फ्यूचर फिनेंशियल सिक्योरिटी का पहला स्टेप है, तो मुझे नहीं लगता आपके दिमाग में कोई किंतु परंतु आएगा, because you are securing your own future financially. That is what we are up to. So you should set clear goals. जैसे मैंने कहा कि अगर आप मान लो कि आप महीने में अगर आप 10,000 रुपीज कमा रहे हो, तो सबको बताते समय आपको बता मैं 9,000 ही कमाता हूं। और 1,000 का क्या गया? 1,000 आपका इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट आपके लिए वो चल रहा है। दैट इज व्हाट यू शुड डू। How in that SIPs and all those things, I will be talking in my other series, the Midas Touch, I am detailing everything. पिछले टाइम मैंने उसमें शेयर्स के बारे में बताया था, अगले टाइम मैं बॉन्ड्स के बारे में बताने वाला हूं। सो दैट इज वेयर वी अंडरस्टैंड ये आपके 1,000 रुपए जाएंगे कहां पर, उसमें से कुछ तो इमरजेंसी फंड में चला जाएगा, जाना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे जाना चाहिए। दैट इज व्हाट योर फ्यूचर। और वो जो इन्वेस्टमेंट होगा, दैट इज अगेन योर फाइनेंशियल फ्यूचर। So that is what we are planning. So if you have set these goals, अब दिमाग में कोई भी गलतफहमी नहीं, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, nothing. You are very clear that this amount is to be set aside for my own benefit. That is your own benefit. तो करना ही पड़ेगा। अब ये एक बार डिसाइड हो गया तो you will never convert your wants into needs. बस करके देखना। थोड़ी मुश्किलातें शुरू में आएगी फ्रेंड्स, क्योंकि आदत नहीं है, लेकिन एक बार आदत डल गई बस। नाउ यू आर सिक्योरिंग योरसेल्फ, योर फ्यूचर फाइनेंशियली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टार्ट स्मॉल। अभी मैंने कहा ना कि आप 10% ही रखो, उसमें से भी आप कुछ इन्वेस्ट करो, कुछ इमरजेंसी फंड में डालो। सो स्मॉल अमाउंट ही शुरू करो, लेकिन करो, कंसिस्टेंटली करो, हर मंथली बेसिस पे करो। You have to do that. You should now, instead of going into bank every now and then, you can auto instruct the bank कि इसमें से इतना फंड मेरे इस अकाउंट में डाल दीजिए, इमरजेंसी फंड अकाउंट में डाल दीजिए, a separate account in your name only. That is emergency account. वो उसको हाथ नहीं लगाना है, उसका बैलेंस बढ़ना चाहिए। जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको हाथ नहीं लगाना है, वो बढ़ना ही चाहिए। वो जो पैसा आपने निकाला 10% वाला, उसको आपने, you should always invest and start the emergency fund immediately. And when you create the budget, you should make the arrangement कि एक इमरजेंसी फंड मुझे करना भी है और मुझे ऐसा ही करना है। You will enjoy life, friends.
लेकिन नहीं करोगे तो हमेशा बस भागते रहोगे. So now you have to shift your focus to needs from wants. जरूरत जब जरूरी है वो करना जरूरी है, लेकिन जो हम टाल सकते हैं उसे रहने दो, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसका. इससे मैंने कहा ना कि मेरे पास छोटा टीवी है, बाजू वाले ने बड़ा टीवी ले लिया तो मुझे भी लगा मुझे भी बड़ा टीवी लेना चाहिए. नाउ दैट माय वांट आई हैव कन्वर्टेड इनटू नीड्स. एज जब मैं नौकरी करने शुरू कर दिया तो मैंने पहले सोचा मैं बड़ा टीवी ले लूं. जरूरत है क्या? That is what you have to do. Because we should plan the future. Nobody is going to help you in your finance, friends. मैं लिख के दे सकता हूं आपको. Nobody helps us. In financially, you have to be independent. Because मैं कहता ही हूं जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है. और सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं. जब भी आप रेलवे स्टेशन चले जाओ एक बार देख लेना, फेयर के टिकट के भाड़े के अगर आपके पास 5 रुपए भी कम है तो टिकट इश्यू पे जो काउंटर पे इंसान बैठा है वो आपको टिकट इश्यू नहीं करेगा, वो बोलेगा पूरा भाड़ा दे दो. दैट्स द वैल्यू ऑफ मनी एंड दैट इज व्हाट वी आर सिक्योरिंग, एंड हेंस इट विल बी योर सिक्योर फ्यूचर. हेंस यू हैव टू चेंज द माइंडसेट. ये करना ही है, ये नेसेसिटी है. सो वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, नाउ यू शुड एंजॉय ऑल्सो. एक टारगेट रखा तो उसे थोड़ा बहुत आपने एक सेलिब्रेशन के लिए भी बाजू में पैसा रखना चाहिए, ताकि वो टारगेट अचीव होने के बाद यू शुड सेलिब्रेट ऑल्सो. दिट विल कीप यू मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड टू गो फर्दर. नाउ इन द प्रोसेस यू शुड ऑल्सो एजुकेट. कई बार ऐसे वाक्य आ जाएंगे कि आपको लगेगा अरे अभी है पैसा तो खर्चा कर ही देता हूं, ये तो बहुत जरूरी है, करना ही पड़ेगा. थोड़ी देर, मतलब जैसे ही ये मोमेंट आपके मन में आया, बस 2 मिनट रुक जाइए. एक कागज पेंसिल लेना, प्लीज डू इट. एक कागज पेंसिल लेना और उस पर लिखना वॉट एवर यू थिंक दैट ये अभी मेरी जरूरत है. एंड देन 2 कॉलम्स. फर्स्ट, अगर मैं ये खर्चा करता हूं मेरी इमरजेंसी फंड से तो वेदर ये इतना जरूरी है, यू साइट डाउन द रीजंस. एंड द अदर कॉलम, नहीं. एंड नाउ यू विल अंडरस्टैंड द रियलिटी, सच में वो जरूरी है कि नहीं. देन यू गो फर्दर. डोंट आस्क एनीवन, बिकॉज अरे पैसा आपका है, डिसाइड आपने करना है, तो दैट इज व्हाट यू हैव टू टेक केयर ऑफ. वंस यू डिसाइड, नाउ नो वन शुड बी एबल टू मूव यू. योर डिसीजन, दैट इज व्हाट आई मीन टू से. So you should visualize the benefits. अगर जैसे मैंने कहा कि एक कागज पे लिख के देखो तो you will visualize the benefit. अगर मैं और बढ़ाता हूं और वो अभी मैं खर्चा नहीं करता हूं तो it is my security for future. तो जो अभी जो मुझे जरूरत लग रही है वो सच में जरूरत है कि नहीं, एक बार आप लिख के देखो तो आपको समझ में आएगा वो जरूरत है कि नहीं है. अपना दिल बहुत बहुत मोम का होता है, बोलते हैं ना, इट ऑलवेज थिंक्स इन दैट वे. नहीं रे, बहुत जरूरी है ये पैसा, खर्चा बहुत जरूरी है. खर्चा करने में आपत्ति नहीं है. पैसा किसका? आपका. खर्चा कौन करेगा? आप. लेकिन व्हाट यू आर डूइंग, दैट इज व्हाट यू हैव टू रियलाइज. इमरजेंसी फंड को हाथ लगा रहे हो, मतलब आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को हाथ लगा रहे हो आप. फ्यूचर की फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो आपकी. तो वो इतना जरूरी है क्या? दैट इज व्हाट यू हैव टू आंसर. अगर है तो करना चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट. जैसे कि मेडिकल एक्सपेंसेस आ गए तो एक्चुअली वो फंड उसके लिए ही तैयार कर रहे हैं हम लोग. बट इफ इट इज इंश्योर्ड, दैट इज व्हाट आई सेड, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप. इंश्योरेंस कम्स इन दैट, दो इंश्योरेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, but it is being sold as an investment product. We'll talk about that in later videos also. So you should be aware of it. और अगर आपके सारे आजू बाजू के लोग भी, उनको भी you should be able to convert their mind into these type of investments, so that you are surrounded by all the positive people. सोच वही है, to secure your future financially. That is what we are up to. So that अगर ये दिल में है और दिमाग भी मान गया, nothing like that.
बस आपके दिल को कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि दिमाग वही सुनता है जो दिल बता रहा है. इफ यू टेल अवर ब्रेन दिस इज व्हाट आई हैव टू डू, योर ब्रेन विल एक्सेप्ट इट. एग्जाम्पल आप करके देखिए. मैं हमेशा अपने कई वीडियोस में मैंने बता चुका हूं, बट आई विल रिपीट इट नाउ. रात को सोने से पहले हमको आदत है अलार्म लगाने की. मोबाइल पे लगाते फिर स्नूज दबाते हैं, है ना, कॉमन है सब जगह पे. मत लगाना. बिफोर स्लीपिंग इंस्ट्रक्ट योर ब्रेन दैट यू हैव टू गेट अप एट वॉट एवर टाइम यू वांट टू. यू विल रियलाइज उस वक्त आप जाग जाओगे. वो एक मिनट 2 मिनट आप जागोगे जरूर. उसके बाद फिर सो जाओगे तो देयर इज नो अदर. उसके बाद स्नूज बटन नहीं है ना, फिर से चालू नहीं होगा. बट योर ब्रेन विल लिसन. दैट इज व्हाट आई वांट टू से. So how will you categorize? Now you have to put down your living expenses. क्या क्या living expenses है अपने, जैसे कि हाउसिंग कॉस्ट है, मॉर्गेज है, मॉर्गेज पेमेंट है, प्रॉपर्टी टैक्स है, ईएमआई भरना है, लोन लिया हुआ है, जो भी है आपका, दैट इज कॉल्ड लिविंग एक्सपेंसेस में आता है हाउसिंग कॉस्ट में. फूड एंड ग्रोसरीज, हर महीने में आपको क्या क्या लगता है, उतने सारे. अगर आप यू हैव टू कंसिडर that you are the person who is managing your household expenses. That is what I am considering in the living expenses. So फूड एंड ग्रोसरीज के लिए लगने वाला पैसा है. ट्रांसपोर्टेशन, कार पेमेंट से, ईएमआई लिया हुआ, कार भाड़े पे लेनी है, या ऑटो से जा रहे हो, टैक्सी से जा रहे हो, जो भी है वो खर्चा आपने कंसिडर करना. हेल्थ एंड इंश्योरेंस के लिए पैसा दिया हुआ है आपने, टर्म इंश्योरेंस किया हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस किया है, अपने भाई का किया, बेटे का किया, बेटी का किया, सब दोज ईएमआईज दैट पेमेंट्स यू हैव टू कंसिडर. क्लोथिंग एंड पर्सनल केयर, पर्सनल केयर में आपके हमेशा के रोजमर्रा की जिंदगी में लगने वाले खर्चे हैं, जैसे कि यू मे कॉल क्लोथ, शूज, कपड़ा लेना है, नए कपड़े लेने से, बर्थडे सेलिब्रेशन से, ऑल दिस कम्स अंडर पर्सनल केयर में. सो कम्युनिकेशन, फोन बिल्स, वो तो कॉमन है आजकल, तो सब में लगता है. इंटरनेट, वाईफाई लेते हो उसका खर्चा, वो सालाना भरते हो, या वॉट एवर प्लान यू आर एक्सेप्टेड फॉर, यू हैव टू राइट डाउन दैट, इंक्लूड इन दिस लिविंग एक्सपेंसेस. चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, छोटा बच्चा है तो क्रेश में रखना है, या उसको संगोपन के लिए लगने वाले सारे खर्चे हैं, उसका एजुकेशन के लिए खर्चा कर रहे हो. दैट इज व्हाट इज द लिविंग एक्सपेंसेस आर. डेब्ट रीपेमेंट, लोन लिया है कुछ खर्चा, मतलब यू आर टेकन सम लोन फ्रॉम अदर पीपल, पर्सनल लोन लिया है, स्टूडेंट लोन लिया है, एजुकेशन लोन लिया है, मॉर्गेज लोन लिया है, दोज ईएमआई यू हैव टू कंसिडर. क्रेडिट कार्ड पे खर्चा किया हुआ है, दैट यू हैव टू रीपे ना. दैट इज व्हाट यू लिविंग एक्सपेंसेस. अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मतलब कभी कभार हम जाते हैं ना, बाहर खाना खाने चले गए, मूवीज के लिए चले गए, दोस्तों के साथ घूमने चले गए, ये सारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस में आपको ऐड करना है. These are all your living expenses. So you have to categorize these expenses. Now these living expenses में आपने जो भी आपका इनकम आपने प्रूव किया है, उसमें से इतने एक्सपेंसेस आपके होने वाले हैं. That is what you have to remove. जो बचेगा that should be taken into emergency fund, because now you have taken care of every other expense. So कितना होना चाहिए सेविंग्स में, कितना मिनिमम अपने 3 मंथ्स का जितना इसेंशियल है उतना आपने करना ही चाहिए. बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज 6 मंथ्स तक आपको जाना चाहिए. नॉर्मली ऐसे ही बोला जाता है. यू शुड बी प्रिपेयरिंग द फंड फॉर एटलीस्ट फॉर 6 मंथ. जैसे कि 6 महीने में अगर आपको कुछ नहीं लगता है तो आपके 6 महीने का फंड बाजू में होना चाहिए. सो ये आपने सालाना बजट जब करो तो सालाना इनकम कितना, तो सालाना में तो वैसे 6 महीने का इनकम कितना आएगा, 6 महीने का कितना, ऐसा करके आपको उसको इमरजेंसी फंड तैयार करना है. सो इफ यू आर अ फ्रीलांसर, the income may be variable, so accordingly you will have to plan for 3 months to 6 months. एक बार ये सेट हो जाए, you have to move towards 12 months. माने क्या, माने ये आपको कंसिडर करना है कि आपका इमरजेंसी फंड 6 महीने तक हाथ नहीं लगा तो कितना होना चाहिए. दैट इज व्हाट योर बजट प्लानिंग शुड बी. नाउ दिस फंड एज यू आर प्रिपेयरिंग, शुरुआत छोटे से करना, 3 महीना, फिर 6 महीना, फिर 9 महीना, फिर 12 महीना, तो ईयर तक पहुंचे फ्रेंड्स. After 1 year, you will realize that you are getting or you are having a good amount in your emergency fund. You have to deduct these expenses. Hence, I have specifically stated what costs are to be, what costs we are considered as living expenses.
बजट तैयार कीजिए, प्लान दैट बजट, state what amount you expect at the end of the third month, then at the end of 6 months, then at the 9 month, then at the end of 12 months in your emergency fund account. And when you realize it कि अरे यार इतना हो सकता है मेरे से, you will be happy and motivated because it is your secure future. You in a way you are securing yourself from any untoward instances. किसी से पैसा मांगने से अच्छा है कि मैं अपना इमरजेंसी फंड तैयार करूं, isn't it? That is what I am up to. मैंने कहा अभी भी शुरुआत से भी कि पैसा देने में बहुत तकलीफ, लोग देयर विल बी वेरी फ्यू पीपल हु वुड बी हेल्पिंग यू विद फाइनेंशियली आल्सो, बट व्हाई शुड एनीबडी or why should you go to anybody to help, ask for help financially? Why not prepare ourselves? That is what we are up to. क्यों? क्योंकि जिंदगी के रंगमंच पर कब कुछ हो जाए या ना समझ ना पाए, जिंदगी के रंगमंच पर जब समझ ना पाए, खुद को संभालने के लिए कुछ बचत जरूरी हो जाए, आने वाले कल की चिंता से न हो बेचैन, आने वाली कल की चिंता से न हो बेचैन, कि इमरजेंसी फंड्स होगा तो मिलेगा सुकून और चैन. I sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Golden Whispers, another episode Money Mindset Mastery with Vikas Joshi. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.